हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं अनिल महेश्वरी आप सबके लिए लेके आया हूं मैथ्स बाय महेश्वरी सर में 12th की ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि इस वर्ष से जो 12th क्लास है उसमें एनसीईआरटी का नया सिलेबस आ चुका है और अब आज से मैं विधिवत रूप से क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं और इस क्लासेस में आपको एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग मैं प्रयास करूंगा पूरा कि आपको पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा सिलेबस जो है वो कवर कराऊं और उसके जो डाउट्स हैं वो आपको मैं सोल्व कराऊंगा। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैथ्स के दो अद्भुत टॉपिक है कैलकुलस ब्रांच में। और जो डिफरेंशिएशन का टॉपिक है ये डियर स्टूडेंट्स आपके फिजिक्स में और केमिस्ट्री में वहां भी आपकी हेल्प करेगा। तो जानिए क्या होता है डिफरेंशिएशन। वैसे आपने 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ा भी होगा। डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन के मेथड कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी, सामान्य जानकारी हम जानेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन को डियर स्टूडेंट्स dy/dx से डिनोट किया जाता है और इसको f' से भी लिखा जा सकता है और इसको y1 से भी लिखा जा सकता है। dy/dx का जो मीन है यहाँ, इसका मीन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष अवकलन। जो टर्मिनोलॉजी यहां यूज होती है dy/dx की। अब हम ये जानेंगे सर हम तो ये समझ नहीं पा रहे ये अवकलन है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं x और x एक अलग वेरिएबल है और y एक अलग वेरिएबल है, दो वेरिएबल है x और y। तो डियर स्टूडेंट्स कई दफा क्या होता है जब एक वेरिएबल में एक चर राशि में परिवर्तन होता है तो उसका इंपैक्ट दूसरी वेरिएबल पर भी, दूसरी चर राशि पर पड़ता है। तो इस वेरिएबल का दूसरी वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ा है उसकी स्टडी के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। बिल्कुल बेसिक मैं एक करंट का इशू लेता हूं, जैसे कोरोना चल रहा है। तो कोरोना जो है वो वेरिएबल है, कभी केसेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, फर्स्ट वेव आ रही है, सेकंड वेव आ रही है, थर्ड वेव की जो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। और y हमने अपनी एजुकेशन को मान लेते हैं, स्टडी को मान लेते हैं। तो कोरोना की वजह से एजुकेशन पे क्या इफेक्ट हुआ तो वो भी हम डिफरेंशिएशन से ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब केसेस बहुत ज्यादा है, लॉकडाउन की स्थिति तो एजुकेशन बिल्कुल डाउन में हो चुका है, स्कूल्स कोचिंग सब ऑफ है। सेकंड, x यदि हम मेहनत को माने, y यदि हम परिणाम को माने, रिजल्ट को माने, तो क्या स्टूडेंट्स किसी व्यक्ति का जो परिणाम है, परीक्षा परिणाम, कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसमें मेहनत का रोल होता है कि नहीं होता? स्वाभाविक रूप है, होता है। तो मेहनत एक वेरिएबल है तो उस वेरिएबल की का जो है वो रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ता है। इसी तरीके से हम वर्षा का, बारिश का और फसल का भी कर सकते हैं, फसल के उत्पादन का कर सकते हैं। स्वाभाविक है अच्छी बारिश होगी तो क्रॉप का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। इसी तरीके से हम जनसंख्या और रोजगार, इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स रोजनामचा की हमारी जो लाइफ है उसमें हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिसमें एक चीज का जो है वो दूसरी चीज पे इफेक्ट पड़ता है। तो एक वेरिएबल में चेंज होता है तो उसका दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो x में परिवर्तन होने पर y में क्या चेंज आएंगे, ये है dy/dx यानी डिफरेंशिएशन। अब हम चलते हैं कि ये तो सर हमें समझ आ गया कि डिफरेंशिएशन होता है dy/dx। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो मेरी भाषा में हम मसाले तैयार करेंगे, हम अपने मसाले तैयार करेंगे और मसाले भी कौन से डियर स्टूडेंट्स, MDH, महेश्वरी दी हड्डी बोल सकते हैं बच्चे, इसको MDH नाम से बोलते हैं। तो पहला मसाला, मसाला नंबर 1, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहला मसाला है इसकी बेसिक फॉर्मूला स्पेशल क्वांटिटी।
स्पेशल 20। ये डियर स्टूडेंट्स आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, और जो विद्यार्थी फटाफट इसको देख रहे हैं वो मतलब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला d अपॉन dx x की पावर है, तो इसका डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला n x की पावर n माइनस में 1। सेकंड d अपॉन dx x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा 1 होगा। थर्ड d अपॉन dx रूट x का डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट्स 1 अपॉन में 2 रूट x। और फोर्थ नंबर पे d अपॉन dx 1 बाय x का जो डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन में x की। उसके बाद में 5 नंबर पे हम बात करेंगे d अपॉन dx log x। तो log x का डियर स्टूडेंट्स क्या होगा 1 अपॉन x। आफ्टर d अपॉन dx e की पावर x को डियर स्टूडेंट्स मैं अक्सर लाडेसर की संज्ञा देता हूं। यहां ये लाडेसर है, लाडेसर का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो, e की x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन e की x से आता है। e की x के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। इसका ग्राफ फिलहाल बताया तो इस तरह से चर घातीय फलन होते हैं, इस तरह से इसका ग्राफ होता है। उसके बाद में a की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो a की पावर x log a होता है। a यहां पर कोई वैल्यू 2 3 4 एक्सेट्रा। उसके बाद छह भाइयों के अद्भुत दास्ता sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का साइन होता है जी, माइनस। जहां अपने डेरिवेटिव में c वर्ड आ गया वहां पर अपने माइनस फिट करते हैं। cos x का माइनस sin x हो गया। उसके बाद में tan x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा sec के x। इसको आप नोट कर लेना वीडियो करके, और नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं आप घर बैठे। उसके बाद में 11 नंबर पे हम बात करेंगे, 6 भाइयों में 3 भाई हो चुके हैं, फिर cot x का क्योंकि c आ चुका है और गौरतलब है गनीमत है तो यहां पर माइनस का cos x के डालेंगे। आफ्टर sec x की बात कर लें तो sec x का क्या होगा sec x log tan x। लगातार आप अभ्यास करेंगे तो ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे। प्रैक्टिस मैक्स एंड परफेक्ट। और मैथ्स तो सब प्रैक्टिस का ही जो है वो एक खेल है। cosec का माइनस का cosec x log में cot x। इसके बाद में 6 भाइयों के अद्भुत दास्तां के बाद में अपने इन्हीं के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन